मैं शाइन लूथरा। आज हम स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 32 से। हमारा 32 पे है 2.9 मेजरिंग एंगल्स। एंगल्स को कैसे मेजर करते हैं इसमें हम सीखेंगे। हमने ऊपर भी 2.8 में भी देखा था कि एंगल्स को हम कैसे मेजर करते हैं, वो हमने सुपर इम्पोजिशन के थ्रू हमने सीखा था। लेकिन हम इसमें देखेंगे वी हैव सीन हाउ टू कंपेयर टू एंगल्स, कैसे हम टू एंगल्स को कंपेयर करते हैं। बट कैन वी एक्चुअली क्वान्टिफाई हाउ बिग एन एंगल इज़ यूजिंग अ नंबर विदाउट हैविंग टू कंपेयर इट टू अनदर एंगल। अब हमने जैसे ऊपर सीखा था कि एक एंगल को दूसरे एंगल के ऊपर रखो और देखो, कंपेयर करो कौन सा एंगल छोटा कौन सा बड़ा। लेकिन इसमें हम ऐसा नहीं सीख रहे हैं। अब जो है हम इसके अंदर देखेंगे नंबर्स के थ्रू। ये देखो, ये जो नंबर्स दे रखे हैं ना, इनके थ्रू हम समझेंगे कि कौन सा एंगल जो है वो बड़ा होता है, कौन सा छोटा होता है। आपने कभी प्रोटेक्टर देखा होगा जिसको हम डी भी कहते हैं। तो ये उसी प्रोटेक्टर के नंबर्स इन्होंने हमें यहाँ पे दे रखे हैं। अगर मैं यहाँ पर इस तरीके से एक लाइन यहाँ पर एक ड्रॉ कर दूँ मैं यहाँ पे, तो आप देखो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये हमारा डी बन गया, एक डी बन गया। तो डी हमारा इसी तरीके का होता है, ऐसे होता है स्ट्रेट, और उसके ऊपर हमारा सेमी सर्कल इस तरीके से जो है वो बनता है, ऐसे ही बनता है ना। तो ऐसे ही अभी देखो हमारा, अब ये हमारा जो डी है जो सेमी सर्कल है, इसमें आप देखो कि हमें यहाँ पर नंबर्स दे रखे हैं। 0 से स्टार्ट होता है ये हमारा। एक कंप्लीट रोटेशन जो होता है वो 360 डिग्री का होता है। अब उसका हाफ क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो ये देखो यहाँ से लेके जब हम स्टार्ट करेंगे तो यहाँ तक आते आते हमारा हाफ रोटेशन जो है वो हो जाता है, जो कि है हमारा 180 डिग्री का। अगर उससे आगे जाएंगे नीचे तो फिर वो 360 डिग्री का जो है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, तो ये सारे नंबर्स आपको ध्यान रखने हैं जो कि हमारे प्रोटेक्टर में हमें दे रखे होते हैं। और सबसे बड़ी बात, इनके अंदर जो गैप आप देख रहे हो, ये हमें यहाँ पे 10-10 का गैप दे रखा है। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 180 तक यहाँ पर ये आए हैं। तो सबके बीच में जो कितना गैप है, 10-10 डिग्री का जो है सबके बीच में गैप है। ठीक है, यानी कि सब में 10 डिग्री का डिफरेंस है। आगे हम देखें यहाँ पर हमें इन्होंने सेम यही चीज़ बताई है। देखो, ये एक हमें एंगल दे रखा है इस तरीके से, ये हमें एक एंगल दे रखा है। ये एंगल कितने डिग्री का है, ये एंगल हमारा यहाँ पे इन्होंने लिखा है 30 यूनिट्स। 30 यूनिट्स क्यों लिखा है, क्योंकि जो हमारा प्रोटेक्टर होता है, अगर हम उसको इस तरीके से देखें तो ऐसे हमारा हाफ होता है, इस तरीके से हाफ होता है, और यहाँ पे वो 0 से स्टार्ट होता है। उसके बाद जो है वो 10 डिग्री, फिर 20 डिग्री, फिर 30 डिग्री, इस तरीके से होता है उसमें। लेकिन 0 से 10 तक जाने के लिए भी हमें क्या चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये चाहिए ना। छोटे छोटे से बीच में भी हमारी यूनिट्स होती हैं। तो वो जो यूनिट्स होती हैं वो एक, हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे उस यूनिट को, हम उस यूनिट को स्टार्ट करते हैं कहाँ से, 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 से स्टार्ट कर 1 से स्टार्ट करेंगे तभी तो 10 तक पहुंच पाएंगे ना हम। तो बीच में जो यूनिट होती हैं वो हमारी 1 डिग्री की होती है। कंप्लीट 360 का होता है, लेकिन द एंगल मेजर ऑफ दीज यूनिट्स पार्ट, इसके जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं वो 1 डिग्री के होते हैं। तो अगर हम इसमें देखें तो यहाँ से हमारा 1 डिग्री स्टार्ट होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इसमें जो हमें टोटल हमें यहाँ तक दे रखी है ना, ये 30 यूनिट्स दे रखी हैं। ये सारे मिलाओगे, अगर आप सबको काउंट करोगे तो यहाँ पर हमें 30 यूनिट्स दे रखी है। तो इसका मतलब ये 30 डिग्री का जो है वो एंगल है। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने क्या बताया कि जो हमारा प्रोटेक्टर होता है उसमें हमारी ये सारी क्या है, ये हमें सारी जो डिग्रीज दे रखी है, ये हमारी इसके बीच में छोटी छोटी लाइन्स आप जो देख रहे हो, ये हमारी यूनिट्स हैं। तो 0 से लेके 10 के बीच में कितनी यूनिट्स होती हैं, 10 यूनिट्स होती है। सबके बीच में 10-10 यूनिट्स हैं। तो 1, 2, 3, 4 ऐसे स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर हमारी 30 यूनिट्स है, तो इसका मतलब ये 30 डिग्री का हमारा एंगल है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे समझ में आ गया। ये देखो यहाँ पे ए ओ बी जो दे रखा है हमें, ये ए ओ बी जो यहाँ पे हमें दे रखा है, ये हमें हाफ दे रखा है। जैसे कि आपको मैंने ऊपर दिखाया, ये हाफ दे रखा है। तो इसके अंदर जो है हमारी 180 डिग्री, 180 यूनिट्स हैं, जिसका मतलब है हमारा 180 डिग्री। अगर हम इसको हाफ़ कर दें, यहाँ से 180 को इस तरीके से हम हाफ़ कर दें तो हमारी कितनी यूनिट्स आ जाएंगी, 180 का हाफ़ कितना होता है हमारा, 90। तो 180 अपॉन में अगर हम 2 करते हैं तो कितना आता है, 90 डिग्री आता है। तो ये हमारी 90 यूनिट्स हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे, 90 डिग्री। अभी हमें सिर्फ ये यूनिट से बता रहे हैं। ठीक है, तो ये 180 डिग्री है, उसका हाफ़ कर दिया तो ये 90 यूनिट्स आ गई। 180 यूनिट्स, 90 यूनिट्स आ गए हमारे। आगे हम यहाँ पे देखते हैं,
यहाँ पे हमें नीचे दे रखा है, देखो यहाँ पर हमें सर्कल्स दे रखे हैं। तो पहले हमारा इसको सर्कल को क्या कर रखा है, हाफ किया हुआ है, फिर उसके 3 पार्ट्स कर दिए, 1 2 3। तो हमें बताना है कि इसके अंदर जो ईच एंगल है वो कितने डिग्री का, जो आप ये रोटेशन देख रहे हो, ये एक एक एंगल जो है हमें बताना है वो कितने डिग्री का है। तो सबसे पहला जो हमारा है ये कंप्लीट रोटेशन है, तो ये कितने डिग्री का एंगल है, ये 360 डिग्री का एंगल है। कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है, 360। अब 360 का अगर हम हाफ कर दें, इसको 2 से डिवाइड कर दें तो 180 आ जाएगा, यानी कि ये हमारा 180 डिग्री का है। अब हमने क्या करा, इस हाफ को भी एक और यहाँ पर आप देखो, इसके कितने पार्ट हो गए, 3 पार्ट्स हो गए, यहाँ पे 1 2 3 है ना। तो 360 को हम किससे डिवाइड करेंगे, यहाँ पर हम 3 से डिवाइड करेंगे हम इसको, तो कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पे 120 डिग्री। तो यानी कि यहाँ पे ईच एंगल जो है वो 120 डिग्री का है। अब यहाँ पे 4 एंगल्स दे रखे हैं, 1 2 3 4। तो अब हम जो 360 को है किससे डिवाइड करेंगे, 4 से करेंगे। तो 360 अपॉन में 4, तो 360 को जब आप 4 से करोगे तो आपका क्या आएगा, 90 डिग्री आएगा, यानी कि ईच एंगल जो है इसमें वो 90 डिग्री का है। अब यहाँ पर हमारे 5 पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर हमें 360 डिग्री को 5 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 72 डिग्री। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमें 6 पार्ट दे रखे हैं, तो 360 डिग्री को अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, हमारा ईच पार्ट जो है वो 60 डिग्री आएगा। वाला देखो, इसमें हमें 8 पार्ट्स दे रखे हैं, तो 360 को जब आप 8 से डिवाइड करोगे तो आपका आएगा यहाँ पे 45 डिग्री। डिवाइड करके देख लेना, यानी कि ईच एंगल जो है इसमें वो 45 डिग्री का है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंगल्स हैं। अब हम यहाँ पे 360 को किससे डिवाइड करेंगे, 9 से जो है वो डिवाइड करेंगे। तो 360 को आपने 9 से करोगे तो कितना आएगा हमारा, यहाँ पे 40 आएगा, क्योंकि 9 4 ज़ा हमारा आएगा 36 और ये 0 आ गया। तो कितना आ गया, 9 4 ज़ा 36 और ये 0, 40 डिग्री का हमारा एक एंगल हो गया हमारा ये। उसके बाद इसमें देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंगल्स हैं इसमें। तो एक एंगल हमारा कितने डिग्री का होगा, अगर हम 10 से करें तो 0 से 0 कट जाएगी तो 36 बचेगा, यानी कि एक एंगल जो हमारा यहाँ पर है वो 36 डिग्री का है। और इसमें हमारे 11 है। अब 360 को आप 11 से डिवाइड करके देखो, मैं आपको यहाँ पे डिवाइड करके दिखाती हूँ। यहाँ पे 11 है, ये 360 है, पहले 3 से जाएगा 33, 3 नीचे आ जाएगा, ऊपर से 0 आएगी, तो यहाँ पर आएगा 3 2 जा और सॉरी 11 2 जा 22, कितना आ जाएगा यहाँ पे 8 आ जाएगा, ऊपर हम डेसिमल लगाएंगे, यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो 11 7 जा कितना हो जाएगा 77। ठीक है, कितना आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पर हमारा माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। देखो 3 हमारा यहाँ पे भी आया था, अगर आप इसको फिर से करोगे तो फिर से यही सारे नंबर रिपीट होंगे। ऊपर हम डेसिमल तो लगा ही हुआ, 0 लगा सकते हो, देखो 30 बन गया। फिर से आप इसको 8 से करोगे और 2 से करोगे तो 22 आएगा। फिर से वही सब नंबर जो रिपीट होते जाएंगे, तो हम इसको यहीं तक करेंगे 32.7। तो इसका हमारा एक एंगल जो बन रहा है वो 32.7 डिग्री का जो है हमारा एक एंगल इसका वो बन रहा है। ठीक है, इस तरीके से हम इसको करेंगे। इसको हमने क्या करा, 360 से जितने भी एंगल्स बन रहे थे उतने से उसी नंबर से हमने उसको डिवाइड करके देख लिया। उसके बाद यहाँ पे हमारा आ जाता है अनएबल्ड प्रोटेक्टर, यानी कि हमारे पास डी तो है, प्रोटेक्टर तो है, पर उस पर देखो कोई भी नंबर हमें नहीं दे रखे। हमें इतना पता है कि एक से दूसरे नंबर तक जाने के लिए 10 जो है 10 डिग्री की जो बीच में मेजरमेंट हमें इसमें डिफरेंस दे रखा है। अगर ये हमारा 0 है तो फिर ये 10 है, फिर ये 20 है, फिर ये 30, ये तो हमें पता है इसमें कि 10 का बीच में जो है डिफरेंस है। अब आप एक चीज़ और देख लो, जैसे यहाँ से 0 से स्टार्ट होता है तो उसके बाद 1 2 3 4, ये थोड़ी सी बड़ी आप लाइन देख रहे हो, ये हमारी 5 की होती है। फिर उसके बाद जो डार्क लाइन होती है फिर 10, फिर उसके बाद 15, फिर उसके बाद बड़ी बड़ी लाइन कितनी होती है 20, यानी कि बीच में 0.5 भी हमारा आता है डिग्री में। ठीक है, ये भी चीज़ आपने देखनी है, आगे हमारा फिर से आएगा। लेकिन अभी जो हमें इन्होंने फिगर इट आउट दी है पहले वो देख लो। यहाँ पर इस फिगर इट आउट में हमें इतना करना है कि बताना है कि एंगल KAL यहाँ पे इन्होंने बता रखा है 30 डिग्री का है, पर कैसे है
और उसके बाद ये दोनों एंगल हमें बताने हैं। तो पहले एंगल KAL देख लो। K यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, A यहाँ पर आया और L यहाँ पर आया। तो बता रहे हैं कि ये जो एंगल है वो 30 डिग्री का। कैसे बताया इन्होंने, देखो यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें इधर से, तो यहाँ से अगर हम इधर जाएं तो हमारा 10, फिर उसके बाद 20, 20 के बाद 30, 3 आ गए ना। बीच में हमारे ये 5 के दे रखे हैं, इसको नहीं काउंट करना, जो डार्क वाले हैं उसको काउंट करना। 30 डिग्री पता चल गया हमें। अब इन्होंने बोला है कि जो एंगल WAL है, तो यहाँ पे W देख लो कहाँ है, यहाँ पर है। यहाँ से हमारा एंगल जा रहा है WA, ये WA और L ये वाला। तो बताना है कि ये एंगल जो है अब कितने डिग्री का है। तो देख लो W यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। 1, 20, ये हमारा 10, 20, 30, 40 और ये 50। तो ये एंगल हमारा आ गया 50 डिग्री का। दूसरा है TAK, तो T हमारा ये है, A अधर आ गया और K, यानी कि पूरा का पूरा ही हमें ये बताना है। अब तो हमने पहले देखा था ये वाला हमें KAL तो 30 डिग्री दे ही रखा है, ये हमने 50 डिग्री देख लिया। तो 30 और 50 कितना हो गया, 80 डिग्री हो गया। आगे का भी देख लेते हैं कितना है, यहाँ से 10, 20, 30, 40, 80 में अब 40 को प्लस कर दो तो कितना आएगा 120 डिग्री। तो यानी कि जो TAK है वो हमारा 120 डिग्री है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लेबल्ड प्रोटेक्टर। पहले तो हमने अनलेबल्ड, उस पर हमें नंबर नहीं दे रखे थे, देखो अब हमें इसके ऊपर नंबर दे रखे हैं। ऐसे ही प्रोटेक्टर होता है, आपने देखा है ना, सेम इसी तरीके से होता है। हमारे नीचे भी नंबर्स होते हैं और हमारे ऊपर भी जो है वो नंबर्स होते हैं। अब नीचे और ऊपर नंबर क्यों होते हैं ये हम आगे भी समझेंगे जब हमारा क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पर हमें देखो एक यहाँ पे हमें प्रोटेक्टर दे रखा है, यहाँ पे हमें अलग अलग एंगल्स जो हैं इसमें बन रहे हैं। इन एंगल्स का जो है हमें बताना है कितने कितने डिग्री के हमारे ये एंगल बन रहे हैं। तो पहले कौन कौन सा एंगल बन रहा है उसका हम यहाँ पे नाम लिख लेते हैं, एक एक करके देखना। यहाँ पे अगर आप P से स्टार्ट करोगे तो POQ एक एंगल बन रहा है ना, POQ इस तरीके से एक एंगल हमारा ये बन रहा है। दूसरा हमारा P से POR, ऐसे ये वाला एंगल, 2 एंगल हो गए। उसके बाद P से हमारा एक और एंगल बन रहा है POS, यहाँ पे देखो इस तरीके से, ठीक है, ये पूरा का पूरा ये। उसके बाद P से एक और बन रहा है POT, ये भी बन रहा है, और POU ये भी बन रहा है। तो ये तो सारे हमारे पहले P से बन रहे हैं। तो पहले हम सारे P वाले देखते हैं, एंगल के नेम लिख लेते हैं। एंगल POQ बन रहा है पहले, फिर एंगल POR बन रहा है, फिर एंगल POS बन रहा है, फिर एंगल POT बन रहा है। ये सारे बन रहे हैं हमारे P से। तो पहला तो बड़ा आसान है, देखो कि ये हमारा जो POQ बन रहा है ये हमारा किस नंबर पे आ रहा है, बस वही देखना है हमें। तो POT यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ से अगर हम स्टार्ट करेंगे 0 से, ठीक है, 0 से स्टार्ट करो आप, तो आपका पहले आएगा 10, 20, 30। 30 के बाद हम देखें तो ये 40 पे नहीं है, 30 और 40 के बिल्कुल बीच में है। तो इसका मतलब ये हमारा 35 डिग्री का एंगल है। हम लोग कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, इधर ये वाला जो 0 है हमारा राइट हैंड साइड का 0, यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। हम यहाँ से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं इसका भी हमें आगे क्वेश्चन दिया है, उसमें हम समझ लेंगे। हमारे जो एंगल हैं हम इधर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, इधर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी हमें क्या बोला गया है POQ। तो हमें हमारा जो एंगल स्टार्ट होगा इधर राइट हैंड साइड 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये हमारा 35 डिग्री का एंगल आ गया। उसके बाद POR, अब देखो ये पूरा बताना है। तो POR, R देखो किसके बीच में आ रहा है, हम नीचे वाले एंगल्स देख रहे हैं ना, नीचे वाले, तो नीचे वाले ही देखो आप। 0 से देखो यहाँ पे 10, 20 आगे करके 90 के पास जो है, 90 और 100 के बिल्कुल बीच में आ रहा है ये। तो इसका मतलब ये हमारा पूरा जो है अगर हम देखें, ये देखो ये हमारा 1, 2, 3, 4, तो ये हमारा इधर 95 पे, दोबारा देख लेते हैं इसको ध्यान से। अगर हम इसको देखें तो यहाँ से भी 1, 2, 3, 4 और इधर से भी 1, 2, 3, 4, तो ये बीच वाली लाइन पे आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा 95 का हो गया, 95 डिग्री का, क्योंकि ये 90 और 100 के बीच में है। उसके बाद है एंगल POS, यानी कि ये वाला पूरा का पूरा POS यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये हमारा आ रहा है 120 और 130 के बीच में, तो मतलब 125 डिग्री हो गया ये, ठीक है। उसके बाद हमारा ये आ रहा है इधर
पी ओ टी अगर हम देखें तो ये हमारा पूरा का पूरा हमें ये यहाँ तक का बताना है। तो पी ओ टी हमारा कहाँ आ रहा है, पूरा 160 के ऊपर ही आ रहा है, तो हम लिखेंगे पी ओ टी। ठीक है, पी ओ टी हो गया हमारा 160। उसके बाद हमारा एक एंगल और बन रहा है यहाँ पे पी ओ यू, ये भी हम लिख देते हैं एंगल पी ओ यू, जो कि हमारा है 180 डिग्री का कंप्लीट एंगल, कंप्लीट नहीं हाफ एंगल। ये देखो यहाँ पे आके 180 डिग्री आ गया। उसके बाद और भी एंगल्स जो हैं इसमें बन रहे हैं। और कौन से एंगल बन रहे हैं, एक तो हमने सारे पहले पी से बनाया, अगर हम क्यू से देखें, यहाँ से देखो आप, तो एक एंगल आपका बन रहा है क्यू ओ आर, ये वाला एंगल बन रहा है। ठीक है, सिर्फ क्यू ओ आर, तो यहाँ पे देखो क्यू ओ आर, तो कैसे पता चलेगा कितने डिग्री का हमारा ये क्यू ओ आर। आप इसको ऐसे करके भी काउंट कर सकते हो। देखो यहाँ से पहले 10, 20, 30, 40, 50 ये हो गया। ठीक है, उसके बाद एक हमारा 5 पॉइंट यहाँ से आया हुआ है और 5 यहाँ से आया हुआ है, तो 5 और 5 कितने हो जाएंगे हमारे, 10 हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 50 और 10 60 डिग्री का हो जाएगा ये। ठीक है, देखो यहाँ पे तो हमें इस तरीके से पीडीएफ में बिल्कुल एग्जैक्ट ऊपर लाइन दे रखी है। अगर आपकी बुक में ज़रा सी भी आगे या थोड़ी सी भी एक लाइन इधर दे रखी होगी ना, तो आप उस हिसाब से मेजरमेंट करके लिखना, क्योंकि बुक में जो है ना थोड़ी सी प्रिंटिंग इधर उधर है। पीडीएफ में बिल्कुल एक्यूरेट प्रिंटिंग है हमारी। अगर हम बुक में देखेंगे तो जो पहले हमें जो बुक में मैंने देखा था लाइन जो थी ना, वो बिल्कुल इसके यहाँ इधर आ रही थी, इस साइड पे इधर। ठीक है, तो ये थोड़ी सी जो है, और ये वाली लाइन जो आज हम इसमें देख रहे हैं इसके ऊपर आ रही है, वो हमारी मैंने बुक में जो देखा था वो थोड़ी सी इधर आ रही है, एक पॉइंट पहले आ रही है। तो ये आप बुक में चेक कर लेना। अब हमारा क्यू ओ आर इधर तो हो गया। अब सेकंड देखो कौन सा एंगल बन रहा है क्यू से, क्यू ओ एस, यहाँ तक एंगल क्यू ओ एस। अब यहाँ तक तो हमारा 60 डिग्री था ही, ये तो हमें पता ही है। आगे का देख लो, यहाँ पे 10 और उसके बाद ये 20 से इधर देखो, यहाँ पे भी 10 का गैप है, यहाँ 5 है और इधर भी 5 है, तो ये जो 20 और दोनों 5 को मिला के हो गया 10, 30 और 60 कितना हो गया, ये हमारा 90 डिग्री का हो गया। ठीक है, अब आगे अगर हम देखें तो ये हमारा आया है यहाँ पे 30 डिग्री का। अब हमें आगे बताना है क्यू ओ टी तक आ जाओ। तो टी में अगर हम देखें यहाँ से, तो ये हमारा है यहाँ से लेके 10, 20, 30। ठीक है, आगे 5 है, तो ये 35 डिग्री का यहाँ पे हो गया। तो 60, 30 और 35 को मिला लो। अब एंगल है क्यू ओ टी, तो 60 और 30 90 में 30 प्लस करेंगे 120 में 5 प्लस करेंगे तो 125 डिग्री का आएगा क्यू ओ टी। उसके बाद आगे हम देखें यहाँ पर क्यू ओ यू, तो क्यू ओ यू में तो पहले हमें यहाँ से यहाँ तक 60 पता ही है, फिर ये 30 है, ये 35 है, इन सबको तो प्लस करके 125 आएगा। सिर्फ यहाँ से देखो भैया, यहाँ से यहाँ तक ये हो गया हमारा 10 और ये हो गया हमारा 10, यानी कि 20, इसके बीच में जो है वो 20 है हमारे। ठीक है, 20 डिग्री है, तो 125 में अगर 20 ऐड कर देंगे तो 145 डिग्री हो जाएगा। यानी कि जो हमारा यहाँ से क्यू से लेके क्यू ओ यू जो है वो हमारा है 145 डिग्री। ठीक है, अब इसमें कुछ और एंगल्स भी बन रहे हैं जो हमारे आर से बन रहे हैं, एस से बन रहे हैं और टी से बन रहे हैं, जो कि हमने यहाँ लिखे हैं आर ओ एस। फर्स्ट एंगल जो हमारा यहाँ पर हमें बताना है वो है यहाँ से आर ओ एस, ये वाला एंगल। ठीक है, तो आर ओ एस हमारा कितना है, यहाँ पे हमने देख ही लिया था, ये 30 डिग्री है हमारा, यहाँ से यहाँ तक तो हम लिख देंगे 30 डिग्री। उसके बाद आर ओ टी, यानी कि आर ओ एस, उसमें हम अब ये भी ऐड कर देंगे टी वाला, तो ये 35 था, तो 30 में 35 ऐड कर दो तो 65 हो जाएगा आपका। अब यहाँ पर है नेक्स्ट है हमारा एस ओ टी। अब एस से भी एंगल बन रहे हैं, एस ओ टी, ये वाला एंगल। ठीक है, एस ओ टी, तो यहाँ से देखो एस ओ टी, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला एस ओ टी पूरा का पूरा हमने यहाँ लिखा था पहले। तो एस ओ टी कितने डिग्री का था हमारा, यहाँ पर एस ओ टी 35 डिग्री का है, वो हमने लिख दिया। उसके बाद एस ओ यू, यानी कि ये भी और ये यहाँ से लेके यहाँ तक एस ओ यू, 35 में 20 को ऐड कर दो तो 55 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि हमने पहले से 20 निकाल ही लिया था। अब है टी ओ यू, अगर हम सिर्फ इतना देखें टी ओ यू, ये वाला
तो ये कितने डिग्री का था हमारा, ये 20 डिग्री का है हमारा। बस इतना ही इसमें जो है इस तरीके से करना है। देखो यहाँ पर नीचे यहाँ पे इन्होंने हमें ये प्रोटेक्टर दे रखा है, इसमें एंगल बना हुआ है, एंगल AOB, ये एंगल इसमें बना हुआ है। अभी कह रहे हैं कि अपना प्रोटेक्टर आप बनाइए। जैसे कि यहाँ पर आपने एक सर्कल ले लिया, सर्कल को आपने फोल्ड कर दिया तो सेमी सर्कल बन गया। आपने अपना एक यहाँ पे प्रोटेक्टर से बनाना है। तो सेमी सर्कल जो है वो 360 डिग्री का क्या होता है, वो हाफ होता है। तो 1/2 ऑफ 360 डिग्री, तो कितना आ जाएगा हमारा, 180 डिग्री आ जाएगा। दस द राइट 180 डिग्री इन द लेफ्ट बॉटम कॉर्नर टू ऑफ द सेमी सर्कल। तो ये जो है देखो यहाँ से 0 से लेके 180 डिग्री का हमारा ये बनता है। उसके बाद अगर हम 180 डिग्री का भी हाफ कर दें तो हमारा क्या बन जाएगा, 360, 1/4 ऑफ 360 यानी कि 90 डिग्री का आ जाएगा। तो ये हमारा 180 का भी हाफ हो गया यहाँ पर, ठीक है, ये उसका भी हाफ हो गया। इस तरीके से ये 180 डिग्री का उसका हाफ हो गया। तो यहाँ पर आ जाएगा 180 डिग्री का हाफ कितना होता है यहाँ पे, 90 डिग्री, ठीक है। उसके बाद देखो जब आपने क्या करा, ये पूरा का पूरा 180 डिग्री का था, उसको हाफ़ किया तो 90 डिग्री का बन गया। अब इसको भी हाफ़ कर दो, इसका भी हाफ़ कर दो, यहाँ पे इन्होंने लिखा है, इसको भी फोल्ड कर दो, तो फिर आपका ये कितने डिग्री का बनेगा, यानी कि 1/2 ऑफ 90 का भी हाफ़ कर दोगे तो 45 डिग्री का हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने क्या करा, 1 2 3 4 आपके ये जो है आपने इसको जो टर्न किया था, जब इसको ओपन किया था, व्हेन फोल्डेड दिस 1/8 ऑफ द सर्कल, 1/8 ऑफ द 1/8 ऑफ द 360 डिग्री, 180 का फोल्ड। अब क्योंकि ये जो अगर हम पूरा सर्कल देखें, पूरे का पहले हाफ़ किया यानी कि 2 बार फोल्ड, 2 पार्ट हो गए, उसका फिर से हाफ़ किया था, 4 पार्ट्स हो गए, उसको फिर से हाफ़ किया था यहाँ पर, तो कितने पार्ट्स हो गए, 4 पार्ट ऊपर है तो 4 पार्ट नीचे भी आए होंगे, तो टोटल हो गए 8 पार्ट। तो कितना हो गया, 1/8, 360 का कितना हो गया, 1/8। तो 1/8 360 का क्या मतलब है, चाहे आप इसको 1/8 ऑफ 360 बोलो, या 1/4 180 बोलो, या 1/2 90 बोलो, आपका सब में क्या आएगा, 45 डिग्री ही आएगा। अगर आप 360 को 8 से डिवाइड करोगे तब भी 45 आएगा। 180 का 1/4 देखोगे तब भी 45 डिग्री आएगा। 90 का 2 पार्ट मतलब हाफ़ करोगे, 90 का हाफ़, तो वो भी 45 डिग्री आएगा। तो अलग अलग तरीक़ों से उन्होंने हमें बता रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 90 का भी यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे 90 का भी हाफ़ कर दिया तो 45 डिग्री आ गया। अब इन्होंने क्या करा, जो 45 डिग्री आया ना उसका भी हाफ़ कर दिया, फिर कितना आएगा, अगर आप 45 का भी हाफ़ कर दोगे फिर आपके पास क्या आएगा, 45 का हाफ़ करने पे यहाँ पर हमारा आएगा, यहाँ पे आप करके देख लो, फिर 16 पार्ट हो गए ना, 8 के डबल 16 हो गए, तो 1/16 इंटू 360 करो, 360 तो आपका आएगा 22.5। फिर ये एक एंगल जो हमारा बन रहा है ना, ये 22.5 का बन रहा है, देख लो यहाँ पे एक एंगल 22.5 का बन रहा है, उसमें 22.5 ऐड करते चले जाओ तो आप 180 पे आ जाओगे, ठीक है। ये चीज़ इन्होंने हमें यहाँ पे ये बताई है कि एक एंगल यहाँ पे जितना मैक्सिमम हो सका इन्होंने हमें ऊपर फोल्ड करके दिखाया, तो सबसे कम बन रहा है 22.5 का। अब नीचे इन्होंने हमसे पूछा है कि जो फिगर 2.19 जो है उसमें ये सारे एंगल्स बराबर हैं, ये देखो ये सब एंगल्स जो हैं वो इक्वल हैं। क्यों इक्वल हैं ये सारे एंगल्स, क्योंकि ईच एंगल इज़ 22.5 डिग्री, हर एक एंगल जो है वो 2.5 डिग्री का है, इसलिए सब इक्वल हैं। उसके बाद तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स यूजिंग योर प्रोटेक्टर। अब हमें प्रोटेक्टर यानी कि डी का यूज़ करके इन सब एंगल्स को जो है बताना है, ये कितने कितने जो है इनकी मेजरमेंट है, कितने डिग्री के एंगल्स हैं। तो यहाँ पे हम आगे जितने भी क्वेश्चंस देखेंगे ना, ये सब हमें जो है वो प्रोटेक्टर से करने हैं। तो हम इसको यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन से जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये इसका ये बेस है, और यहाँ से हम इसको देखो, यहाँ पे एंगल बन रहा है ना, यहाँ पे वर्टेक्स है, तो यहाँ पर हमें ये जो पॉइंट है इसको हमने यहाँ पर ऐसे रखना है, पूरा लाइन के ऊपर लाइन हमारा ये ऐसे आना चाहिए। तो ये हमारा जो बनेगा, ये देखो जब हमारा ये हमारी कौन सी साइड है, ये हमारी राइट हैंड साइड है ना, राइट हैंड साइड पे बन रहा है ये एंगल। तो ये ऊपर वाला हम देखेंगे आउटर वाला,
तो ये हमारा 40 है, ये 45 है, 46, 47। तो ये हमारा जो आ रहा है ये हमारा है 47 डिग्री। तो हम लिखेंगे एंगल IHJ इक्वल 47 डिग्री। अब हम ये देखते हैं कौन सा एंगल है। इसमें हमें एंगल दे रखा है एंगल IH और ये J। इसमें अगर हम देखें IHJ तो ये अब जो हमारा एंगल बन रहा है ना, ये हमारा बन रहा है इधर लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है। तो बहुत ध्यान से इसको आपने इस तरीके से रखना है। तो अब हम इनर वाला देखेंगे, बिल्कुल आपका लाइन के ऊपर ये लाइन पूरी आनी चाहिए ऐसे, ठीक है। तो ये देखो ये 20 है, 20 के ऊपर हमारा ये बिल्कुल 5 से एक लाइन आगे आ रहा है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारा 24। तो यहाँ पर जो एंगल IHJ है वो है 24 डिग्री। अब हम यहाँ पे देखते हैं, ये हमारा वर्टेक्स है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हम इसको इस टाइप से रखेंगे, ये ऐसे। ये देखो ये हमारा पूरा का पूरा 110 पे आ रहा है। तो ये हमारा होगा एंगल IHJ इक्वल 110 डिग्री। उसके बाद है फाइंड द डिग्री मेजर्स ऑफ डिफरेंट एंगल इन योर क्लासरूम यूजिंग द प्रोटेक्टर। अपना क्लासरूम के अंदर अलग अलग प्रोटेक्टर यूज़ करके आप चीज़ें देख सकते हो कितनी डिग्री की। जैसे ब्लैक बोर्ड होता है 90 डिग्री का, या फिर कोई आपका डेस्क का कॉर्नर है वो 90 डिग्री का होता है, या फिर डोर है वो भी 90 डिग्री का होता है ना, वो आप इसमें सब लिख सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन थर्ड है फाइंड द डिग्री मेजर फॉर द एंगल गिवन बिलो, चेक इफ़ योर पेपर प्रोटेक्टर कैन बी यूज्ड हियर। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है, इसको जो है हमें मेजर करके जो है वो हमें बताना है। तो क्या लिखा है यहाँ पे, चेक इफ़ योर पेपर प्रोटेक्टर कैन बी यूज्ड हियर। जो आपने पेपर प्रोटेक्टर जो है ना, जो हमने उसको सर्कल बनाया था फिर उसको कट किया था, तो अगर आप उसको यूज़ कर सकते हो तो यहाँ पे कर सकते हो। तो अभी हम इसको किससे मेजर करेंगे, इस वाले प्रोटेक्टर से मेजर करेंगे। तो यहाँ पर हम इसको इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे और हम इसको बताएंगे इसका मेजरमेंट क्या है। तो यहाँ पे हमारा इनर वाला है 40 है, तो इसको थोड़ा सा इधर, ये पूरा का पूरा लाइन पे आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये कितना आ रहा है 40 है ना, तो 40 से 2 पॉइंट आगे है, तो ये हमारा 42 आ रहा है। तो यहाँ पे जो IH और J आ रहा है वो आ रहा है हमारा 42 डिग्री। और अगर हम इधर देखें ऐसे करके, तो इधर से अगर हम इसको ऐसे रखते हैं तो ये आ रहा है हमारा पूरा लाइन के ऊपर आना चाहिए। तो ये हमारा देखो ये 110 है और ये 120 के बीच में, लेकिन ये जो ये लाइन है ना 115 से 1 पॉइंट इधर आ रहा है हमारा ये। तो ये आएगा हमारा IHJ जो है ये हमारा यहाँ पे 116 डिग्री आ रहा है, ठीक है। अब ये देखो इसको हमें जो बाहर वाला ना ये बताना है, तो इसके लिए हम अंदर वाला ही मेजर करेंगे, क्योंकि टोटल जो पूरा कंप्लीट एंगल होता है वो 360 डिग्री होता है। तो हम अंदर वाला मेजर करके ना 360 में से माइनस कर देंगे तो हमारा बाहर वाला आ जाएगा। तो इसके लिए पहले हम अंदर वाला देखेंगे कि हमारा अंदर वाला एंगल जो है वो कितने डिग्री का है। तो यहाँ पे हम इसको इस तरीके से रख लेंगे। तो यहाँ पर ये हमारा जो जा रहा है ये पूरा हमारा 100 पे जा रहा है, ठीक है। ये हमारा 100 डिग्री का एंगल है। तो 360 में से आप 100 को माइनस कर दोगे तो 260 आ जाएगा। तो यानी कि ये जो एंगल है हमारा वो 260 डिग्री का है। उसके बाद यहाँ पे देख लो, ये दोनों एंगल्स देख लेंगे हम। इसके ऊपर प्रोटेक्टर रखेंगे इस टाइप से, इसको यहाँ से मेजर करेंगे हम। ये हमारा जो है हम इसको लेफ्ट हैंड साइड से कर रहे हैं ना, तो हम इसमें कौन सा देखेंगे, इनर वाला देखेंगे। तो ये 80 डिग्री पे आ रहा है, तो ये हमारा 80 डिग्री का हो गया। और इसको भी हम लेफ्ट हैंड साइड से देखेंगे तो इसमें भी हम इनर वाला देखेंगे। तो ये हमारा कहाँ पे आ रहा है, पूरा का पूरा ये हमारा 120 पे आ रहा है। तो ये हमारा 120 डिग्री हो गया, ठीक है। ऐसे हम ये भी चेक कर लेंगे। उसके बाद जो C है, D, E और F ये भी हम इसमें देख लेंगे। तो C वाला चेक करते हैं पहले। हम इसको इस तरीके से रखेंगे, ये आ रहा है हमारा 60 डिग्री। ये हमारा देखो अभी राइट हैंड साइड पे बना, तो हम आउटर वाला देखेंगे अब, ठीक है। ये राइट हैंड साइड पे बना हुआ है, तो
तो यहाँ पर ये आ रहा है हमारा, अगर हम देखें तो ये हमारा ये ऊपर वाला आ रहा है 130 डिग्री। इधर देखेंगे ये भी लेफ्ट हैंड साइड पे बना हुआ है, तो इसको भी हम देख लेंगे। ये देखो ये भी जो है हमारा पूरा का पूरा 130 पे आ रहा है, तो ये भी हमारा 130 डिग्री हो गया। ठीक है, ये भी 130 है। अब ये देखेंगे, ये हमारा इस तरीके से आएगा। ये हमारा है लेफ्ट हैंड साइड पे बन रहा है, और ये हमारा पूरा का पूरा देखो इधर ये किस पे आ रहा है, 60 पे आ रहा है, तो ये हमारा 60 डिग्री हो गया। अब नीचे हमें दिया गया है फाइंड द डिग्री मेजर BXE, BXE यानी कि ये वाला पूरा एंगल, CXE ये एंगल, और AXE और BXC। तो AXE तो हमें पता है, ये जो पूरा स्ट्रेट है ये तो हमारा क्या है 180 डिग्री। तो पहले तीनों एंगल लिख लेते हैं, BXE, एंगल CXE, एंगल AXE, एंगल BXC। तो AXCE तो हमें पता है, तो उसके आगे हम 180 डिग्री लिख देंगे क्योंकि स्ट्रेट बना हुआ है। और जो CXE है, पहले देखो ये हमें दे रखा है BXE, तो ये तो सब इसके ऊपर ही दे रखे हैं। आप पहले देख लो ये BXE ये कहाँ पे दे रखा है हमें, ये कौन सी साइड पे बना हुआ है एंगल, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे बना हुआ है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे बना तो हम इनर वाला देखेंगे, तो किस पे आ रहा है, ये हमारा 110 से एक पॉइंट आगे जा रहा है, यानी कि 1111, ये है 112 पे जा रहा है, 2 पॉइंट आगे जा रहा है, तो ये हो गया 112 डिग्री। ठीक है, इनर वाला देखेंगे। अब है CXE, तो ये भी हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे बना हो, तो हम इनर वाला देखेंगे, तो किस पे आ रहा है हमारा 80 से एक पॉइंट ऊपर जा रहा है, ये हमारा इनर वाला देखेंगे तो 81 हो गया ये हमारा। और AXE तो हमने बता दिया। अब है BXC, अगर हम BX और ये C देखें, ये वाला हमें सिर्फ इतना सा पार्ट बताना है, तो हम क्या करेंगे, ये जो हमने BXE में से CXE को माइनस कर देंगे, या तो फिर आप इसको ऐसे भी करके कर सकते हो, ऊपर से काउंट करके, जैसे मैंने को पहले बताया था। जो उन्होंने हमें पीछे सब्ट्रैक्ट वाला तरीका बताया था ना, वो यही था जो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। अगर आप उसमें करते तो बहुत कंफ्यूज हो जाते, उसमें बहुत से सब्ट्रैक्शन करनी पड़ती, इसलिए मैंने को वो वे बताया था। लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 हैं, तो आप आसानी से कर पाओगे। तो पहले BXE लिख लो, कितना है हमारा 112 है, और CXE कितना है 81 है, तो माइनस कर दो दोनों को। 2 में से 1 माइनस करोगे 1, ये बन गया 10, 10 में से 8 माइनस करेंगे 2, तो यानी कि जो हमारा BXEC है ये हमारा है 21 डिग्री। ठीक है, 7 देखो, फाइंड द डिग्री मेजर PQR, PQS, POT। तो PQR, PQS और POT तीनों हमें बताने हैं, इसमें तीनों की डिग्री बतानी है, तो मेजर कर लेते हैं हम इसको। ठीक है, तो अब इसको प्रोटेक्टर से मेजर कर लो। कौन सी साइड पे बन रहा है ये हमारा, ये हमारा बन रहा है राइट हैंड साइड पे। तो राइट हैंड साइड पे जब ये हमारा बन रहा है, तो पहला हमारा हम लिखेंगे POR है ना हमारा पहला POR। तो POR का है हमारा, ये है हमारा POR। तो हमें देखना है इसको यहाँ से, तो ये हमारा जो है वो आ रहा है किस पे, आउटर वाला देखेंगे 45 पे आ रहा है, तो ये हो गया हमारा 45 डिग्री। अब हम देखेंगे POS, एक साथ ही देख सकते हो वैसे तो आप सारे ये वाले, एक बार ही प्रोटेक्टर रख लो सही तरीके से और सारे आप एक साथ देख लो। तो ये हमारा था 45 पे, ये हमारा किस पे आ रहा है, बाहर वाला आउटर वाला देखेंगे हम, ये इस पे देखो पूरा ऐसे, तो ये हमारा 100 आ रहा है, और ये क्या आ रहा है 150 आ रहा है। ठीक है, पूरा 100 आ रहा है ना ये, हाँ ये 100 आ रहा है, और ये 150 डिग्री आ रहा है, तो 45, 100, 150। ठीक है, नंबर 9 देखो कि हमें ये नीचे 3 एंगल्स दे रखे हैं ना, इन तीनों को हमने मेजर करना है और बताना है कि हमारे इनके जो एंगल्स हैं वो कितने डिग्री के हैं। अभी तो ऊपर हमने क्वेश्चंस किया उसमें तो आपने देख लिया ना कि कैसे हम प्रोटेक्टर से जो है मेजर करते हैं। अगर हम ए को देखें तो इसका जो ये वाला एंगल है, ये हमारा ऊपर सी जो है वो 70 डिग्री का है, ये आप मेजर करके देख सकते हो। ये हमारा 45 डिग्री का है, ये हमारा 65 डिग्री का है। तो ये हमारे जो इसका सम ऑफ एंगल बन गया ए का पहले हम लिखेंगे सम ऑफ
एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC इक्वल एंगल ACB जो है वो हमारा प्लस एंगल CAB प्लस एंगल ABC। तो जो हमने अल्फ़ाबेट बीच में लिखा है उसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे एंगल C की, यहाँ पे A की, यहाँ पे B की बात हो रही। तो ACB जो है वो हमारा कितना है यहाँ पर 70 डिग्री, प्लस CAB कितना है हमारा 45 डिग्री, प्लस ABC कितना है हमारा 65 डिग्री। तीनों को प्लस कर देंगे तो कितना आ गया हमारा 180 डिग्री, ठीक है। पहले हम तीनों का देख लेते हैं फिर आगे समझते हैं। अब हम अगर इसकी बात करें B की, तो इसमें हमारे जो तीनों हैं, ये हमारा जो फर्स्ट वाला है ये हमारा है 55 डिग्री, ये हमारा है 62 डिग्री और ये हमारा जो है वो 63 डिग्री है। तो इसको अगर हम इसको भी सेम ऐसे लिखेंगे B को यहाँ पर, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ABC। अब इसमें B वाले में जो हमारा है एंगल ACB प्लस एंगल CAB, क्योंकि तीनों के ही नाम हमें ABC दे रखे हैं ना, एंगल ABC। तो जो इसमें ACB है, इनकी जो एंगल C है वो 62 डिग्री है, A जो है वो 55 डिग्री है और B जो है इसमें वो 63 डिग्री है। इसको भी तीनों को प्लस करोगे 180 डिग्री आ जाएगा। ऐसे ही जब C करोगे तो C जो है ये हमारा 30 डिग्री है, इधर वाला एंगल जो B है वो हमारा है 53 डिग्री और जो C है वो हमारा है 97 डिग्री। सेम इसी तरीके से जैसे हमें A और B लिखा है वैसे ही हम इसको भी यहाँ पर लिख लेते हैं C को। सम ऑफ, आप इसको ये सेम यही लाइन लिख लेना यहाँ पे और ये भी सेम एज इट इज़ लिख लेना, बस यहाँ पे स्पेस कम है तो मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पे कर देती हूँ। 97 डिग्री, 30 डिग्री और 53 डिग्री, तीनों को प्लस करेंगे तो 180 डिग्री। तीनों का हमारा 180 डिग्री आया। तीनों का हमारा 180 डिग्री क्यों आया है, तो इसके लिए भी हमें जो है नीचे बताना पड़ेगा कि तीनों एंगल्स जो है हमारे 180 डिग्री क्यों हैं। तो इसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पर वी हैव कंजेक्चर। कंजेक्चर का मतलब होता है कि हमने ये अनुमान लगाया। वी हैव कंजेक्चर फ्रॉम द गिवन एक्टिविटी, जो हमने ऊपर एक्टिविटी करी है और सब में 180 डिग्री आया है, एक्टिविटी डैट, ये लिखेंगे वी हैव कंजेक्चर फ्रॉम द गिवन एक्टिविटी डैट द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ एनी ट्राइंगल वेदर आइसोसेलेस इक्विलेटरल। कोई भी ट्राइंगल अगर हमें यहाँ पे दे रखा है, या फिर एक ट्राइंगल हमारा और होता है ना स्केलन, वो भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब कोई भी ट्राइंगल हो, चाहे वो आइसोसेलेस जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं, स्केलन ट्राइंगल हो या हमारा इक्विलेटर ट्राइंगल हो, स्केलन ट्राइंगल जिसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं होती है, किसी भी तरीके का ट्राइंगल हो, उसका जो सम है हमेशा वो 180 डिग्री ही आता है। जैसे कि हमने ऊपर देखा तीनों में, उनको जब हम प्लस कर रहे हैं, अंदर हमें कोई भी जो हमने मेजरमेंट लिखे सबको प्लस करके हमेशा हमारा क्या आ रहा है, 180 डिग्री ही आ रहा है। आगे देखो यहाँ पे, माइंड द मिस्टेक मेंट द मिस्टेक। यहाँ पे देखो अगर हम कोई गलती करते हैं, जैसे कि हमने प्रोटेक्टर लिया, अगर हम उसको सही तरीके से रखेंगे ही नहीं तो हमारा मेजरमेंट सही आएगा नहीं। तो इसमें हमें यही बता रखा, देखो हमारा जो एंगल है वो इस तरह है और प्रोटेक्टर कैसे रखा हुआ इधर, तो हमारा कभी भी मेजरमेंट सही नहीं आएगा। प्रोटेक्टर हमारा सही नहीं होगा तो हम कैसे बता सकते। तो हमेशा यहाँ पे जो सही तरीका बताया प्रोटेक्टर रखने का, एक हमारा ये वाला तरीका जो है इन्होंने, एक ये सही है और एक ये सही है। इसमें देखो बिल्कुल लाइन के ऊपर जो है हमारी लाइन आनी चाहिए। नहीं, ये भी ठीक नहीं है, ये भी ठीक नहीं है। क्यों नहीं, क्योंकि ये देखो ये यहाँ तक आना चाहिए था और यहाँ से हमारा एंगल बनता है, यहाँ से ऐसे। हमेशा जो प्रोटेक्टर रखना है आपने, ये जो लाइन है वो तो लाइन के ऊपर लाइन होनी चाहिए और जो ये वाला पार्ट है वो हमेशा यहाँ होना चाहिए, ठीक है। इसमें जो है हमारा ये ठीक है बिल्कुल, ये देखो बिल्कुल यहाँ से लाइन पे लाइन आ रही है और ये भी जो है हमारा बिल्कुल यहाँ से
आ रहा है। ठीक है, तो ये वाला तरीका जो है इसमें वो बिल्कुल ठीक है। इसमें मैं बताया है कि आपको ज़रा भी मिस्टेक करोगे तो आपका जो मेजरमेंट है वो सही नहीं आएगा। उसके बाद अब हमें कुछ एंगल्स यहाँ पे क्लॉक के थ्रू जो हैं बताए हुए हैं। वेयर आर द एंगल्स, एंगल्स कहाँ है, एंगल इन अ क्लॉक, एंगल्स जो हैं वो क्लॉक्स में हैं। हम नॉर्मल जो है टाइम देखते हैं, कभी भी हम ध्यान नहीं देते ना कि क्या एंगल बन रहा है। तो देखो यहाँ पर हमें ये क्लॉक दिखा रहा है कि यहाँ पे 1 o'clock हो रहा है, इसमें 4 o'clock, इसमें 2 o'clock हो रहा है। तो जो 1 o'clock है ना उसमें 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। इन्होंने पूछा है वाई 1 o'clock में 30 डिग्री का एंगल क्यों बन रहा है, क्योंकि अगर आप इसमें देखो तो आपको देखो टोटल कितने मिल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हम देख रहे हैं। इसके अंदर हमारे जो बीच में जो हमें डिस्टेंस दे रखा है, तो ये देखो पूरा 12 होता है ना क्लॉक के अंदर। तो हमारा जो एक रोटेशन होता है कंप्लीट वो कितना होता है, 360 डिग्री का होता है। उसको जब हम 12 से डिवाइड करेंगे, 12 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 30 डिग्री। इससे हमें ये पता चल गया कि 12 से 1 हो या 1 से 2 हो या 2 से 3 हो, सबके बीच में जो एक एंगल बन रहा है ना वो 30 डिग्री का ही बन रहा है। ठीक है, तो ये हमारा जो है इसमें हम इसका साथ में हमें वाई के लिए रीज़न भी लिखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर ये लिख देते हैं, इसके अंदर ए का हम लिखेंगे आ क्लॉक इज डिवाइडेड, एक क्लॉक जो होती है वो डिवाइडेड होती है इनटू 12 आवर्स, 12 घंटों में डिवाइड होती है, 12 आवर्स विद द टोटल एंगल कवर्ड 12 hours being 360 डिग्री। ठीक है, thus each corresponds, जो हर एक एंगल है, टू 360 डिवाइडेड बाय 12 30 डिग्री। ठीक है, हर एक एंगल हमारा जो है वो क्या है, 30 डिग्री का है। तो इसलिए हम लिखेंगे देयरफॉर एट 1 o'clock the hour hand is at 1, क्योंकि मैं 1 का बताना था, and the minute hand is at 12 forming angle। ये जो है आप इसके लिए लिखोगे, क्या लिखोगे, अ क्लॉक इज़ डिवाइडेड इनटू 12 आवर्स विद द टोटल एंगल कवर 12 आवर्स। कितने एंगल कवर हो रहे हैं, 12 हो रहे हैं 360 के अंदर। 10 इसलिए हर एक एंगल जो है वो 30 डिग्री का है। देयरफॉर एट 10 o'clock द 10 नहीं, यहाँ पे 1 है, ये देयरफॉर 1 o'clock, ये 1 o'clock है। ठीक है, इसको अब 10 मत समझना, ये 1 o'clock है। देयरफॉर एट 1 o'clock द आवर्स हैंड एट 1 एंड द मिनट हैंड इज एट 12 फॉर्मिंग एंगल। तो ये क्या बना रहे हैं, हमारा एंगल बना रहे हैं 30 डिग्री का। रीज़न हमने यहाँ पे इसका दे दिया। बी इन्होंने हमसे पूछा है कि जब 2 o'clock होंगे, 4 o'clock होंगे और 6 o'clock होंगे तो फिर कौन से एंगल्स जो हैं वो बनेंगे। देखो यहाँ पे हमारा जब हमने एक एंगल देखा था 12 से 1 तक तो 30 डिग्री बन रहा था, तो इसमें 30 और ऐड कर दो, 2 o'clock हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री का हो जाएगा ना। लेकिन हम इसको करेंगे किस तरीके से, क्योंकि अगर आपको कोई भी पूछ लिया जाए तो फिर आप कैसे लिखोगे, उसके लिए आपको ऐसा लिखना होगा। अब देखो साथ में क्वेश्चन सी भी देख लेते हैं, क्योंकि इन्होंने बोला कि और भी एंगल्स जो है ना आपको बताने हैं कि उसमें कौन सा जो है वो एंगल्स हमारे बनेंगे।
तो बी और सी हम एक साथ करेंगे। तो पहले लिखेंगे हम बी के लिए। तो जो एंगल हमारा 2 o'clock पे बनेगा, एंगल एट 2 o'clock वो बनेगा, क्योंकि हमारा हर एक एंगल 30 डिग्री का था। तो 2 जब बजेंगे तो 2 इंटू क्या हो जाएगा 30, तो यानी कि 60 डिग्री का एंगल बनेगा। उसके बाद जब 4 o'clock होंगे, एंगल एट 4 o'clock तो 4 इंटू 30 कर दो तो 120 डिग्री का बनेगा। इसी तरीके से एंगल एट 6 o'clock तो 6 इंटू 30 कर दो, कितना होगा 180 डिग्री का बनेगा। अब सी में उन्होंने हमें बोला था कि ऐसे आप और भी जो है वो बताएं। तो सी में अगर हम लिखते हैं यहाँ पे एंगल एट 3 o'clock, अगर आपको 3 o'clock का लिखना है तो आप क्या करोगे 3 इंटू 30 कर दोगे, 90 डिग्री का आ जाएगा। ऐसे आप कितने भी किसी का भी यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे कि मान लो मैं 7 o'clock का लिख देती हूँ, तो फिर मैं 7 इंटू 30 कर दूँगी, 210 डिग्री का हो जाएगा। तो ऐसे आप आगे जो भी लिखना चाहो वो यहाँ पर आप लिख सकते हो। इनमें देखो द एंगल ऑफ अ डोर, अब यहाँ पे भी देखो एंगल बन रहे हैं। अब यहाँ देखो कि यहाँ से अगर देखें हम तो एक एंगल हमारा इधर बन रहा है, एक एंगल हमारा इधर बन रहा है। इसको नेम दे दो, जैसे ए, ये हमारा हो गया, पीछे ओ ले लो, यहाँ ले लो आप सी, तो एक ए ओ सी बन रहा है। अगर हम इधर बी ले लेते हैं तो एक ए ओ बी बन रहा है। दो एंगल्स हमारे इसके अंदर बन रहे हैं। जितना ज़्यादा डोर ओपन होगा वो उतना ही ज़्यादा जो उसके अंदर एंगल बनेगा। ठीक है, अगर इसके अंदर सीधी लाइन होती तो हमारा कौन सा एंगल बनता, फिर हमारा जो है वो सीधा, जो अगर ऐसे लाइन होती तो फिर हमारा जो है डोर अगर ऐसा तो फिर 90 डिग्री का यानी कि राइट एंगल बनता। अभी हम देखें तो एक एंगल ये बड़ा बन रहा है जो कि हमारा ऑब्ट्यूज एंगल है, और एक एंगल हमारा छोटा बन रहा है जो कि हमारा एक्यूट एंगल है। सेकंड में जो विद्या है वो क्या कर रही है, यहाँ पे स्विंग कर रही है, झूला झूल रही है। तो जितना ज़्यादा वो जितनी तेज़ी से पीछे की तरफ जाएगी उतना बड़ा ही जो है वो एक यहाँ पर एंगल बनेगा। तो उन्होंने लिखा है क्या आप देख पा रहे हैं, आर यू एबल टू सी एनी एंगल। हाँ, हम यहाँ पे एंगल देख पा रहे हैं कि जितना ज़्यादा वो पीछे जाएगी उतना ही बड़ा उसका वो एंगल बनेगा। ठीक है, बिल्कुल डोर के जैसा ही है ना, जितना ज़्यादा डोर ओपन होगा उतना ही बड़ा वो एंगल बनेगा। अगर हम सिर्फ इस तरीके से देखें, अगर हम पीछे वाला नहीं लेते तो सिर्फ आप आगे वाला भी देख सकते हो। जितना ज़्यादा वो एक्सटेंड होगा डोर, मतलब जितना ज़्यादा खुलेगा उतना ही बड़ा वो जो है उसका क्या बनेगा, उतना ही बड़ा एंगल बनेगा। ठीक है, तो ए ओ बी जो है इसमें एंगल है, ऐसे ही इसमें भी हमें दिख रहा है। नेक्स्ट जो है, अगर हम यहाँ देखें इसके अंदर आगे की तरफ जैसे हमें दिखा है तो पीछे भी तो बनेगा ना एंगल। जितना ज़्यादा पीछे जाएगी उतना ही एंगल पीछे छोटा होता जाएगा और आगे वाला एंगल जो है वो बड़ा होता जाएगा। यहाँ पर भी हमें ऐसे एक डोर दे रखा है और यहाँ पे बता रहे हैं कि एंगल्स के बारे में। देखो यहाँ पे एक स्लांटिंग ये स्लैब दे रखी है। अब एंगल्स आपको कहाँ दिख रहे हैं, यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो एक एंगल आपको ऐसे दिखेगा, इस तरीके से यहाँ पर एक एंगल बनेगा। यहाँ पे भी अगर आप ऐसे एक देखोगे तो यहाँ पर आपका एक एंगल बनेगा। कुछ जो है यहाँ पे आर्म्स जो हैं वो विजिबल हैं और कुछ जो है वो विजिबल नहीं है। तो ये आर्म हमारी विजिबल नहीं थी जो हमने बनाई, ये भी विजिबल नहीं है। इन्हीं से जो है वो एंगल हमारे बन रहे हैं। यहाँ देखोगे तो यहाँ पे भी एक आर्म हम बनाएंगे ऐसे, तो ये एक एंगल बनेगा। इसी तरीके से यहाँ पे भी हम एक आर्म बनाएंगे तो यहाँ पर हमारा एक एंगल बनेगा। ठीक है, तो ये आर्म्स जो है हमारी वो विजिबल नहीं है। तो इसके साथ आप ये लिख सकते हो कि ग्रेटर द एंगल ग्रेटर द स्लोप, जितना बड़ा एंगल होगा उतनी बड़ी उसकी स्लोप होगी। फॉर ईच एंगल, हर एक एंगल के अंदर, फॉर ईच एंगल वन आर्म, हर एक एंगल के अंदर क्या होता है, एक आर्म होती है। इज़ अ साइड, एक तो उसकी साइड है, एंड वन आर्म इज़ द स्लोप। यानी कि एक तो हमने साइड इसकी बना दी जो कि विजिबल नहीं थी, एक जो स्लोप इन्होंने हमें दे रखी है सबके अंदर वो तो विजिबल थी, तो एक हमने जो इसकी एक साइड बनाई और एक साथ में हमने इसकी स्लोप ली, एक साइड बनाई एक स्लोप ली। तो इस तरीके से इसके अंदर जो है वो एंगल बने।
अब नीचे देखो, यहाँ पर हमें एक इंसेक्ट दे रखा है। ऑब्जर्व द इमेज बिलो वेयर देयर इज एन इंसेक्ट एंड इट इज़ रोटेटेड वर्जन। कैन एंगल्स बी यूज टू डिस्क्राइब द अमाउंट ऑफ रोटेशन। जो ये रोटेट हो रहा है उसका आप अमाउंट बता सकते हैं। वट विल बी द आर्म्स ऑफ द एंगल्स एंड द वर्टेक्स। कहाँ पे इसका आर्म है और कहाँ पे इसका वर्टेक्स है, तो ये हमें इसके अंदर बताना है। और यहाँ पे इन्होंने हिंट दे रखा कि जो हमें हॉरिजॉन्टल लाइन दे रखी है ना, इसका हम यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट वाले में देखो, जैसे कि ऐसे है ये, ठीक है, इस टाइप से। तो यहाँ से जो है वो क्या बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये रोटेट हो गया इस तरीके से। फिर यहाँ देखो, तो ये भी ऐसे हैं जो कि रोटेट होके ये ऐसे हो गई। ये जो है इसकी आर्म्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, क्या उन्होंने पूछा था ना कि आप बता सकते हो कि कितना रोटेशन हो रहा है इसमें। तो 90 डिग्री का जो है हमारा इसमें रोटेशन हो रहा है। तो ये हमारी जो है इसकी आर्म्स हो जाएंगी इसकी। जैसे इसमें देखो, ये एक आर्म हो गई, ये दूसरी हो गई। तो यहाँ तक नीचे तक देखो, तो यहाँ तक इसकी जो है एक आर्म हो जाएगी। वैसे तो हमें इस लाइन से इन्होंने बोला है ऐसे, ये एक आर्म ये हो गई, एक ये हो गई, ये इसका जो है वो वर्टेक्स हो गया। ऐसे ही इसके अंदर ये इसका वर्टेक्स हो जाएगा और ये दो हैं जो इसकी आर्म्स हो जाएगी। और ये 90 डिग्री पे जो है वो रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर हमारा जो है आज हम करेंगे पेज नंबर, यहाँ पे हमने कर लिया 46 तक। नेक्स्ट वीडियो में हम इसे आगे करेंगे। वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।